15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान हो जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना। दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूँ, बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें एक छोटी सी चीज। करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी। रुपयों खैसों पर राज, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगी। यदि आप ये एक छोटी और खास चीज 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। भिक्षुक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय का ये उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से वे गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि उत्पन्ना एकादशी के दिन कर लेते हैं? तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको उत्पन्ना एकादशी पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि उत्पन्ना एकादशी कब है और इस महीने में किस तारीख को है। उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी भक्तजन श्रीहरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई को रहता है, वो दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। भक्तों, अगर इस एकादशी के महत्व की बात करें तो इसका हिंदू धर्म बहुत ही अधिक महत्व है। उत्पन्ना एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। ये एकादशी अत्यंत पवित्र, फलदायी और मोक्ष देने वाली मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री विष्णु ने मुर दैत्य असुर का संहार किया था और उस समय देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इस तिथि का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। ये वर्ष की सबसे पहली एकादशी मानी जाती है क्योंकि इसी दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु और देवी एकादशी की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मन की शांति का वास होता है। महिलाएं उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखती हैं और इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता तुलसी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वो विष्णु और माता लक्ष्मी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व उत्पन्ना एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, उत्पन्ना एकादशी के दिन श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है, उत्पन्ना एकादशी के दिन जो सूर्य होता है वो अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूर्ण जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए उत्पन्ना व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए उत्पन्ना एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, उत्पन्ना एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 144 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है।
लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। क्योंकि उत्पन्ना एकादशी के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए और श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों उत्पन्ना एकादशी के दिन स्नान और प्रात का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से उत्पन्ना एकादशी वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी भक्तजन श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर उत्पन्ना एकादशी की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ जरूर ही खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों आपको इस उपाय को उत्पन्ना एकादशी वाले दिन ही करना है और सूर्यदेव को अर्घ्य देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार उत्पन्ना एकादशी है वो बहुत ही शुभ युगों के निर्माण द्वारा बन रही है, क्योंकि ये वही समय है जब श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में करवट लेते हैं। तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट हैं या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें इस उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है।